नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर भारत के डेयरी सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया गया तो भारत के किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। यह रिपोर्ट स्टेट बैंक की है, पिछले साल जुलाई की, जब यह बात चल रही थी कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को उसके लिए खोल दे। भारत का कहना है कि डेयरी सेक्टर सुरक्षित है, लेकिन यही आश्वासन तो काफी नहीं। कांग्रेस के सांसद संसद भवन के परिसर में एक बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर लिखा है ट्रैप डील, यानी ऐसी डील जिसमें भारत फंस गया है। जब तक सरकार डील के डिटेल जारी नहीं करती, बिना डिटेल के जश्न मनाएगी तो विपक्ष भी सवाल करेगा। भारत के किसानों को बताना चाहिए कि क्या उसे अब अमेरिका के किसानों से मुकाबले के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और अगर वो दिन आ गया है तो क्या वो मुकाबला कर पाएगा। अमेरिका में एक किसान को एक साल में औसतन 60 लाख रुपए के बराबर सब्सिडी मिलती है। $66,000 की सब्सिडी से लैस अमेरिका के किसान के सामने भारत का गरीब किसान क्या टिक पाएगा। सचिन कुमार शर्मा, कमलिनी मुखर्जी, सुवायन नियोगी की एक रिपोर्ट है डाउन टू अर्थ में। इस रिपोर्ट में भारत और अमेरिका के कमोडिटी एग्रीकल्चर में मिलने वाली सब्सिडी की तुलना की गई है। भारत के किसानों की आय से 122 गुना ज्यादा सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है। इतनी असमानता और अंतर है। क्या भारत का किसान अमेरिका के किसानों के सामने टिक पाएगा? देखिए तो अमेरिका के किसानों को क्या क्या मिलता है। 2023 में एक किसान को अमेरिका में औसतन $1,83,488 की सब्सिडी मिली, यानी 1.5-2 करोड़ के करीब। कपास, चीनी, चावल, कॉफी वगैरह पर 50 से 215% तक की सब्सिडी मिलती है। अब आपके सामने तस्वीर साफ हो जानी चाहिए कि भारत का किसान कहां खड़ा है और अमेरिका का किसान कहां है। भारत का किसान अमेरिका के किसानों का मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत जो 6,000 रुपए मिलते हैं, उसके भरोसे अमेरिका के किसानों से मुकाबला नहीं कर सकता, जिसे साल में 60 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इसीलिए जब डील की खबर आई तो यह सवाल उठने लगा कि बताइए, खेती और डेयरी को लेकर क्या क्या समझौता हुआ है। संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आश्वस्त किया है कि डेयरी सेक्टर के हितों को सुरक्षित रखा गया है। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। 2 फरवरी की रात घोषणा हुई कि डील हो गई और आज 6 फरवरी है। किसी को पता नहीं कि डील की शर्तें क्या हैं। जब लोगों ने पूछा बताइए क्या क्या डील हुई, तो जवाब बदलने लगे। पहले कहा गया अभी डिटेल वर्कआउट हो रहे हैं, फिर जवाब आया 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे साझा बयान आने में, लेकिन मार्च के मध्य में डील पर कानूनी रूप से साइन हो पाएगा। उसके बाद ही भारत भी अमेरिका से आयात होने वाली चीजों पर टैरिफ घटाकर 0 कर पाएगा। तो अभी क्या हुआ? इतनी जल्दी में माला क्यों पहना दी गई? एनडीए के सांसदों ने डील का ड्राफ्ट देखे बिना ही प्रधानमंत्री मोदी के गले में माला डाल दी। जैसे प्री वेडिंग पार्टी होती है, उसी तरह प्री डील पार्टी भी हो गई है। जाहिर है विपक्ष पूछेगा कि अगर अमेरिका से खेती और डेयरी के उत्पाद भारत आने लगेंगे तो यहाँ के किसानों को क्या परेशानियां होंगी, बताइए। As you all saw yesterday, the president struck another great trade deal with India. He spoke with Prime Minister Modi directly. They share a very good relationship. India committed to not only no longer purchasing Russian oil, but buying oil from the United States, also perhaps from Venezuela too, which we know will now have a direct benefit on the United States and the American people. And in addition to that, Prime Minister Modi committed to $500 billion of investments
into the United States, including for transportation, for energy, and for agricultural products as well. So this is another great trade deal thanks to President Trump. ट्रंप की प्रेस सचिव कह रही हैं कि भारत अमेरिका से तेल लेगा, खेती, ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट में $500 बिलियन का आयात करेगा। यह तो बहुत बड़ी राशि है। यह आखिर कैसी ट्रेड डील है कि सब कुछ भारत ही करेगा? आयात के बारे में मीडिया से पीयूष गोयल ने कहा है, भारत अमेरिका से हर साल $100 बिलियन का सामान खरीदेगा। गोयल ने मीडिया को लगता है गोल गोल हिसाब समझाया है। कहा है कि बोइंग से इस समय ही जो ऑर्डर हैं और भविष्य में जो ऑर्डर दिए जाएंगे वही मिलाकर $70 से $80 के हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन और स्पेयर पार्ट्स वगैरह मिलाकर $100 बिलियन तो हो ही जाएंगे। क्या गोयल कुछ छिपा रहे हैं? इस हिसाब से $100 बिलियन तो केवल एक सेक्टर में खप जाएगा। अगर सारा पैसा बोइंग सेक्टर में, विमानन सेक्टर में खप रहा है, तब फिर अमेरिका की कृषि सचिव ब्रुक रोलिंग्स क्यों जश्न मना रही हैं कि अमेरिका के किसानों के लिए यह बड़ी जीत है? सर, इस डील से भारत का किसान तबाह होगा। अमेरिकी एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ब्रुक रोलिंग्स ने कहा, न्यू यूएस इंडिया डील विल एक्सपोर्ट मोर अमेरिकन फार्म प्रोडक्ट्स टू इंडियाज मैसिव मार्केट, lifting prices and pumping cash into rural America। यानी अमेरिका के रूरल लोगों को, एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा इससे मिलता। ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां कहते हैं, अरे तुम हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को, हमारे फार्मर्स को यहां से कुचल दे रहे हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, और जीरो क्या है टैरिफ, जो इंपोर्ट होता है उसको जीरो टैरिफ। और हम जो कुछ बेचते 18 तो किए हैं, अभी आया नहीं, 25 से 18। लोग कुछ भी रहने दो। तुम किसानों के हित में काम कर रहे हो या किसानों के खिलाफ काम कर रहे हो, एक बार हमको बोलते। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिका के कृषि सचिव के बयान के बाद प्रेस नोट जारी किया। इसमें उन्होंने कहा है कि कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बयान में एक और बात कही है। कहा है कि कोई बड़ी चीज अचानक से भारत के बाजार में नहीं आएगी। हमारी सभी मुख्य फसलें, मुख्य अनाज, फल और डेयरी सेक्टर सुरक्षित हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह हो। किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया है। जब मंत्री जी को यह पता है कि किसी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया है, तो यह भी पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र के लिए बाजार खोला गया है। कम से कम अपने बयान में उसकी जानकारी दीजिए। और उनका यह कहना कि कोई बड़ी चीज अचानक भारत के बाजार में नहीं आएगी चिंता पैदा करता है। वो कौन सी बड़ी चीज है जो भारत के बाजार में धीरे धीरे आएगी? उसका क्या असर होगा? भारत के कृषि मंत्री कह रहे हैं फल का सेक्टर सुरक्षित है, लेकिन अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने सीएनबीसी चैनल से कहा है कि कागज पर फाइनल करना रह गया है, लेकिन हमारे पास सारी डिटेल मौजूद है। एक तरफ हम भारत पर 18% टैरिफ जारी रखेंगे क्योंकि उनके साथ हमारा काफी बड़ा व्यापार घाटा है। दूसरी तरफ भारत हमारे लिए कई तरह के उत्पादों पर लगने वाला टैरिफ कम करने को राजी हो गया है। कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, मेडिकल डिवाइस इत्यादि को इसका लाभ होगा। वे आगे कहते हैं कि भारत ने नट्स, फल, सब्जी, वाइन और स्पिरिट्स पर टैरिफ हटा दिया है, जो कि अमेरिका के किसानों के लिए बड़ी जीत है। उनके लिए 1 अरब उपभोक्ताओं का बाजार खुल गया है। भारत के मंत्री कहते हैं कि फल को टच नहीं किया गया। अमेरिका कह रहा है फल सब्जी का सेक्टर खोल दिया गया है। हालांकि ग्रियर ने भी यह नहीं बताया कि भारत के बाजार में और कौन कौन से नए सेक्टर अमेरिका के लिए खुल गए हैं। उन्होंने डेयरी, शुगर या चावल का नाम नहीं लिया। भारत ने ईयू के साथ जो सहमति बनाई है उसमें भी इस सेक्टर को बाहर रखने की बात है। अमेरिका इस डील के बहाने अपने किसानों में कितना उत्साह पैदा कर रहा है और भारत क्या कर रहा है,
क्यों नहीं भारत के किसानों में भरोसा पैदा किया जा रहा है कि आपके लिए मुनाफे के अवसर खुलने वाले हैं, गांव गांव में डॉलर आएगा। अमेरिकन एग्रीकल्चर में आज एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि जब से चाइना ने उनके जिस तरीके से पहले एक्सपोर्ट होते थे वो उस पे कर्टेल किया है, तो उनको एक एक बड़े बाजार की जरूरत थी। और क्योंकि अब भारत का बाजार जो कि सबसे बड़ा है दुनिया में, वो एग्री कर गया है, जो कि पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन है, कि वो 0% पे आयात करेंगे। मुझे लगता है कि इसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये हमें समझने की जरूरत है, और अभी से कुछ स्टेप्स ऐसे लेने लेने हैं कि जिससे हम अपना बचाव कर पाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ बचाव कर पाएं क्योंकि बहुत सालों से मैं एक चीज देखता आ रहा हूँ कि अमेरिका में तकरीबन एक समय था जब 14 इनके एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जो यूनियन है इनके, या जो कहते हैं ना एसोसिएशंस हैं, उन्होंने दबाव डाला था और दबाव डालते आ रहे थे यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव पे कि आप इंडिया के बाजार को खोलिए। यानी उनका ये कहना था कि एमएसपी जो परमिसिबल लिमिट है उससे बहुत बढ़ गया है, और इसलिए उसको कर्टेल किया जाए या इंडिया को बोला जाए कि भाई हम इससे ज्यादा कमिटमेंट हो कि हम नहीं देंगे। तो ये चलता रहा है, डब्ल्यूटीओ में ये विवाद बहुत चला है, और उसके अंतर्गत उनका इंटरेस्ट ये था कि भारत के गरीबों को जो हम पब्लिक होल्डिंग में स्टॉक होल्डिंग से माध्यम से हम जो गरीबों को अनाज देते हैं, वो उनका कहना था कि वो बंद किया जाए, और ताकि अमेरिका से अनाज आ सके हमारे किसानों के लिए। इसका मतलब साफ था कि वो चाहते थे कि भारत का बाजार खुले, और वो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो भी उसको कवर अप कर पाएंगे, ये उनका कहना था। हमने डब्ल्यूटीओ के माध्यम से उसको बहुत हद तक रोका, और इसमें ये एडमायरेबल है कि भारत ने जिस तरीके का स्टैंड लिया उसके ऊपर। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जी के आने से सारा जो हम देख रहे हैं डब्ल्यूटीओ की प्रोसेस जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वो उथल पुथल हो गई है। अब तो ऐसे लग रहा है कि वन मैन डब्ल्यूटीओ बन गया है। अमेरिका की कृषि सचिव का बयान देखिए, नोट कीजिए। उनका कहना है कि इस डील से अमेरिकी किसानों को फायदा होने वाला है। अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स का भारत के विशालकाय मार्केट में निर्यात किया जाएगा। इससे दाम बढ़ेंगे और ग्रामीण अमेरिका में कैश का इनफ्लो बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा। वो बात साफ साफ बता रही हैं कि अमेरिका के किसानों के पास कैश आएगा। कहां से आएगा? जाहिर है भारत के किसानों की कीमत पर आएगा। भारत के किसानों का कैश जाएगा तो उनकी हालत और खराब होगी। भारत के मंत्री इस तरह की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार इस स्टेज पर यही बात बार बार कह रही है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं किया गया। प्रेस नोट में अन्नदाता, जीवनदाता, किसान की सेवा, भगवान की पूजा जैसी बातें भर दी गई हैं। टैरिफ कम होने के कारण चावल, मसालों, टेक्सटाइल, कॉटन का निर्यात बढ़ेगा। कुल मिलाकर जनरल सी, भावुक सी बातें कही जा रही हैं, प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा। फ्रांस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। फ्रांस में देखा गया है कि पिछले 2-3-4 सालों से जो डेयरी फार्म्स हैं वो बंद हो रहे थे। क्यों बंद हो रहे थे? कि जो डेयरी फार्म्स हैं उनका जो प्राइस है वो फॉल कर गया, और बाहर से इंपोर्ट्स आ रहे थे, तो वो उसके बराबर नहीं वो अपने उसको सस्टेन कर पाए डेयरी फार्म्स को, तो बंद होने शुरू हो गए। तो एक सज्जन ने, निकोलस चबाने उनका नाम है, उन्होंने ये सोचा कि भाई ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है, तो क्यों नहीं जो रिटेल मार्केट में जो दूध बिक रहा है उसकी प्राइस से उन्होंने नापा कि कितना कम अगर जो शॉर्टफॉल है अगर कंज्यूमर वो दे पाए, तो जो डेयरी फार्म्स बंद हो रहे हैं वो खुलने शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, 2-3 सालों में इतनी बड़ी मूवमेंट वो हो गई कि जो कंज्यूमर है वहां का, फ्रांस का, उसने अपने दूध के किसान के लिए एक जो 6 पेंस, मात्र 1 यूरो में 6 पेंस का गैप था, उन्होंने 6 पेंस दिया अधिक और वो दूध लेना शुरू कर दिया। आज वो इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई है कि फ्रांस का जो दूसरा जो बिगेस्ट सेल जो हो रही है
वो उस दूध की हो रही है जहां पर कि कंज्यूमर 6 पैसे अधिक देके वो दूध खरीद रहा है। मेरा सबमिशन ये है कि हमें भी अपने देश के जो एक ये मूवमेंट जब चलती है, कई कई बार अभी नैरेटिव बनेगा कि सब सस्ता आएगा और अच्छी क्वालिटी का आएगा तो हमें वेलकम करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे कंज्यूमर को भी सोचना चाहिए कि अगर फ्रांस में कंज्यूमर जो हैं इस बात को रीथिंकिंग या रीथिंक कर सके हैं, तो हमारे देश को भी कंज्यूमर को किसान के साथ खड़ा होना चाहिए और उसकी सपोर्ट में आगे आना चाहिए। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी कीमत देनी पड़े तो उनको देनी चाहिए। सो लेट अस नॉट बी स्वेड बाय कि सस्ता आ रहा है, आपको सस्ता आ रहा है, लेकिन किसी का अगर लाइवलीहुड खत्म हो रहा है तो मुझे लगता है कि कंज्यूमर को भी आज एक समझना चाहिए इस बात को और किसान के साथ खड़े होने की बहुत जरूरत है। तो मैं इस अपेक्षा के साथ कि हमारे देश के भी कंज्यूमर अलर्ट हैं, एजाइल हैं और समझदार हैं, वो भी किसान के साथ खड़े होंगे, लेकिन इसमें नहीं खो जाएंगे कि मेरे को ये 2 रुपए सस्ता है, ये 10 रुपए सस्ता है। आई थिंक दैट इज समथिंग जिसके ऊपर कंज्यूमर को उठना पड़ेगा। पीयूष गोयल के अनुसार डील होने में मार्च के मध्य तक का समय लग जाएगा। क्या इस दौरान मंत्रियों को भारत के किसानों को तैयार नहीं करना चाहिए कि किस सेक्टर में असर पड़ने वाला है, किस सेक्टर में अवसर खुलने वाला है, तो उनकी तैयारी क्या होनी चाहिए? उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा, अन्नदाता हैं, जीवन दाता हैं, हम भगवान की तरह पूजा करते हैं। अगर सोयाबीन के लिए सेक्टर खोला गया है तो सोयाबीन से जुड़े भारत के लाखों किसानों के लिए क्या संदेश है? किसान संगठनों को कृषि मंत्री और वाणिज्य मंत्री के बयान से आश्वासन नहीं मिल पा रहा। मौजूदा समय में किसानों को एमएसपी से 30 से 40% कम कीमत मिल रही है। अमेरिका से होने वाली डील में प्रावधान है कि आयात शुल्क हटा दिया जाएगा, नॉन टैरिफ बैरियर भी हटाए जाएंगे, जबकि अमेरिका भारत के उत्पादों पर 18% टैरिफ लगाए रखेगा। इंडियन एक्सप्रेस में हरीश दामोदरन ने लिखा है कि पिछले साल जनवरी से नवंबर के बीच अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों में 34% से अधिक का उछाल आया है। 2024 में $2.13 बिलियन का आयात था, जो 2025 के 11 महीनों में $2.85 बिलियन का हो गया। और इस दौरान अमेरिका से क्या आया? सोयाबीन तेल, कपास, बादाम का आयात बढ़ गया। पिछले साल अगस्त में भारत ने अमेरिका से आने वाले कपास पर जो टैरिफ लगता था 11%, उसे खत्म किया, 0 कर दिया। कपास का आयात 95% बढ़ गया। 21 अगस्त 2025 की खबर है। जैसे ही भारत ने अमेरिका से आने वाले कपास पर आयात शुल्क 0 किया, 2 दिन के भीतर कपास के दाम में 1100 रुपए की कमी आ गई। उस समय की एक और रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि अगर कपास के दाम गिरते रहे तो भारत के किसान कपास का उत्पादन छोड़ देंगे और भारत दाल और खाद्य तेलों की तरह कपास के आयात पर पूरी तरह निर्भर हो जाएगा। दूसरी तरफ अमेरिका से आने वाला कपास सस्ता हुआ तो टेक्सटाइल कंपनियां खुश हो गईं। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 8.89 करोड़ का डिविडेंड दिया, उसका राजस्व बढ़ गया। टेक्सटाइल कंपनियों के मुनाफे और संघर्ष को आप अलग से देखिए और कपास के किसानों के संघर्ष और समस्या को अलग से, दोनों एक नहीं। जब भारत ने कपास पर टैरिफ 0 किया तब महाराष्ट्र में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, जिसकी तरफ किसी का ध्यान गया नहीं। पिछले 25 साल में ओईसीडी की जो रिपोर्ट है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि दुनिया का रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनकी जो रिपोर्ट कह रही है, अब स्टडी जो कह रही है, वो कहती है कि भाई इस 25 साल में भारत के किसानों को 111 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि इससे स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर किस क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहा है भारत में, और उसके ऊपर जब हम अपने बाजार को खोल देंगे तो ऑब्वियसली बाहर से जब सस्ता अनाज आएगा, तो जैसा कि मैंने कहा भी है और मैं हर बार कहता आया हूं कि इंपोर्टिंग फूड इज इंपोर्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बात हमें जाननी है। और दूसरी बात यह है कि व्हाट इंडिया, ए कंट्री लाइक इंडिया, नीड्स इज प्रोडक्शन बाय द मासेस, नॉट प्रोडक्शन फॉर द मासेस। अगर बाहर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं और हम अपने लोगों को सप्लाई करते हैं एट ए चीपर प्राइस ऑल्सो, तो दैट इज नॉट द काइंड ऑफ इकोनॉमिक डिजाइन जो हमारे देश को फॉलो करना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ये जो लोग हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, वो क्या करेगी अगर बाहर से अनाज आएगा? और कहते हैं ना, जैसे कि शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस था पहले, कि सीधा शिप से आया और भूखों के पेट में गया। वो सिचुएशन हमें उससे निकलना है, उभरना है। हम उभरे हैं और अब भी दोबारा देखना है कि हम उस सिचुएशन में वापस ना चले जाएं।
तो जो आपने बताया कि फ्रूट्स नट्स, अब देखिए ना एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल इतनी बड़ी इकोनॉमी है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की, और वहां पर तो आज एक तरह का डर लोगों के अंदर है, क्योंकि उनको दिखता है कि भाई न्यूजीलैंड से एप्पल आएगा, यूरोपियन यूनियन से एप्पल आएगा, वो तो चलो फिर भी कम ड्यूटी पे आएगा, लेकिन यहाँ पर जो अगर अमेरिका को हमने कहीं जीरो ड्यूटी पे एग्री कर लिया तो आप देखिए यहाँ तो सारा फ्लड हो जाएगा भारत के जो एप्पल की इकोनॉमी में। ये एक उदाहरण है। बट अभी हमने देखा है कपास का सितंबर या अक्टूबर में गवर्नमेंट ने ड्यूटीज को वेव ऑफ कर दिया। 11% ड्यूटी है जब बाहर से अमेरिका से कॉटन आता है, तो उसके ऊपर 11% ड्यूटी हटा दी, जीरो पे आ गया। तो दिसंबर तक, पहले कुछ हफ्ते के लिए था, फिर उसको उन्होंने एक्सटेंड किया, फिर दिसंबर तक कर दिया। दिसंबर तक ही 30 लाख बेल्स कॉटन के भारत में आयात हुए। और ये हम जानते हैं कि ये इंडस्ट्री ने उसमें ये भी किया कि स्टॉकिंग कर ली, इसकी जितना ज्यादा मंगा सके उन्होंने मंगा के स्टॉक कर लिया, और इंडस्ट्री को तो फायदा हुआ, लेकिन किसान जो है उनका जो प्राइस है मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम, उनको तकरीबन 1000 से 1500 रुपए कम प्रति क्विंटल मिला है। तो इसका स्पष्ट है, ये एक एग्जांपल जो तीन महीने के अंदर ही हमने देखा है इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और अगर आप सोचें कि आने वाले दिनों में जो और चीजें आएंगी, क्योंकि अभी तो उसमें मेज है, सोयाबीन है, कुछ सीरियल्स हैं, राइस की बात भी हो रही है लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ पर, लेकिन यह है कि भाई मेज के माध्यम से एथेनॉल की बात हो रही है, क्योंकि एथेनॉल अभी तक तो हम सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अब कारों के लिए भी प्रेशर है कि इसको ओपन किया जाए, क्योंकि अमेरिका में तकरीबन 80% जो मेज वो ग्रो करते हैं वो एथेनॉल की प्रोडक्शन में जाता है। और भारत में भी आप जानते हैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। हम शुगर केन से, राइस से और मेज से एथेनॉल का जो बनाने का प्रतिक्रिया है उस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के किसानों को डर है कि उनके लिए अपनी खेती को बचाना मुश्किल हो सकता है। अगर अमेरिका को सेबों के निर्यात की अनुमति दे दी गई तो भारत के किसान टिक नहीं पाएंगे। कपास, सोया और प्याज के किसानों को पहले से ही सही दाम नहीं मिल रहे। अगर अमेरिका के किसानों से कंपटीशन करना पड़ा तो किसान इन फसलों को उगाना छोड़ देंगे। किसान संगठनों को भी डील से जुड़ी सूचनाओं का इंतजार है। अगर किसानों के हित को ध्यान में रखकर फैसला लिया जा रहा है तो फैसले की जानकारी देने में क्या दिक्कत हो सकती है, बताइए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।